हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च कर दिया है एक ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड जिसका यूज करके आप 5% तक का जो कैशबैक है वो आप अर्न कर पाओगे। जो सबसे जबरदस्त चीज है इस क्रेडिट कार्ड की कि आप इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स है ना वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जिस भी कैटेगरी में आप ज्यादा स्पेंड करते हो उस कैटेगरी को आप वहां पे सिलेक्ट कर लो और वहां पे आप 5% तक का जो कैशबैक है वो आप अर्न कर पाओगे। एंड बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलेंगे। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। या सबसे पहले बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसके हिडन चार्जेस के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पाओगे और बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इसका ज्वाइनिंग पर्क। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाता है उसकी फर्स्ट 90 डेज के अंदर, जैसे ही आपका कार्ड इशू होता है ना उसके 90 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 20,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपने इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस आपको पे करना है ना वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। कितना ज्वाइनिंग फीस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर 90 डेज के अंदर अगर आप 20,000 रुपीज स्पेंड कर लोगे जो कि बड़ी बात नहीं है तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना तो जो भी आपका फ्यूल का अमाउंट होता है उसमें एक्स्ट्रा आपका जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी फ्यूल स्टेशन में अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपए से लेके 5,000 के बीच का होगा तो ये जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज आपका लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और एक बात पे जो आप मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आप ले पाओगे वो 250 रुपीज तक का आप ले पाओगे। अगला बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का डाइनिंग बेनिफिट। एंड इस बेनिफिट को डेफिनेटली यूज करना बिकॉज यहाँ पे आप 25% का आप सेविंग कर पाओगे। अगर आप स्विगी डाइन आउट का यूज करके अगर आप स्विगी ऐप से अगर आप फूड वगैरह ऑर्डर करते हो तो वहां पे जितना भी आपका अमाउंट होगा आपको वहां पे 25% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो आपके कार्ड के यूजेज को बहुत सिक्योर बना देता है जो कि है जीरो लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो क्रेडिट कार्ड आपका कभी गुम हो जाता है या फिर कभी चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिंपली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करना है और अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको बता देना है कि गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी है बता दो और उसके बाद किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होगा तो आप उसके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के सबसे यूनिक बेनिफिट के बारे में जो कि है इनके रिवॉर्ड्स का बेनिफिट जिसका यूज करके आप 5% का कैशबैक आप अर्न कर पाओगे और वो भी उन जगहों पे जहां पे आप मैक्सिमम स्पेंडिंग करते हो जहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो यहां पे आप देख सकते हो 5% का कैशबैक आप अर्न कर सकते हो ऑन चॉइस ऑफ एनी 2 पैक्स। तो यहां पे टोटल 5 पैक्स हैं जिनको उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। जैसे कि डाइनिंग एंड इंटरटेनमेंट कैटेगरी में अगर आप स्पेंडिंग करते हो बुक माई शो एंड जोमेटो का यूज करके, ट्रैवल कैटेगरी इनका हो गया मेक माई ट्रिप एंड ऊबर, ग्रोसरी कैटेगरी हो गया ब्लिंकिट एंड रिलायंस स्मार्ट बाजार, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी हो गया क्रोमा एंड रिलायंस डिजिटल, फैशन कैटेगरी हो गया नायका एंड मिंत्रा। तो इनमें से अब आपके पास ऑप्शन है 5 में से आप कोई भी 2 कैटेगरी अपने हिसाब से यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो ज्यादा स्पेंडिंग होता है वो डाइनिंग एंड इंटरटेनमेंट में होता है और जो दूसरा बेनिफिट मेरा यूज होता है वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। तो अगर मैं ये दोनों कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और इन जगहों में अगर मैं स्पेंडिंग करता हूँ तो जितना भी हम लोग स्पेंडिंग करेंगे सीधी 5% का कैशबैक आपको मेरे को मिल जाएगा। तो आपका भी जो भी कैटेगरी में आपको लगता है आप ज्यादा स्पेंडिंग करते हो वो 2 कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और आप 5% का जो कैशबैक है वो आप अर्न कर पाओगे। अगला जो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है 3% का कैशबैक ऑन चॉइस ऑफ एनी वन ई कॉमर्स मर्चेंट। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। तो अगर आप Amazon से ज्यादा स्पेंडिंग करते हो तो यहाँ पे आप Amazon सेलेक्ट कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से करते हो तो फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, पेजैप से करते हो तो पेजैप आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनमें तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी जहां पे आप ज्यादा स्पेंडिंग करते हो उसको आप सेलेक्ट कर लो और उसके बाद वहां पे आप जितना भी स्पेंडिंग करोगे 3% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो यहां पर भी आपके ऑप्शन है, यहाँ पे 5% का आपको बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3% का बेनिफिट मिल रहा है। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर क्रेडिट कार्ड को आप कहीं पर भी यूज करते
हो तो आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलेगा। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने टाइम से हम लोग क्रेडिट कार्ड्स को रिव्यू कर रहे हैं, बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जहां पे 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। एंड यहां पर तो सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगी कि आप जो बेनिफिट्स है वो आप अपने हिसाब से यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। उससे अच्छा ऑप्शन और कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम लोग हमेशा कहते हैं कि वही क्रेडिट कार्ड लो जिसका स्पेंडिंग आपके बेनिफिट, जिसका बेनिफिट्स आपके स्पेंडिंग से मैच करता हो। यहां पे तो इन्होंने आपको खुला ऑप्शन दे दिया है कि जहां पे आपका स्पेंडिंग है वही बेनिफिट्स आप सेलेक्ट कर लो, तो बहुत ही जबरदस्त यहां पर हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहां पे आप जो भी कैशबैक आप अर्न कर रहे हो उनकी वैलिडिटी कितनी है, आप उनको रिडीम कैसे करा सकते हो। तो यहां पे आप जितने भी कैशबैक आप अर्न कर रहे हो ना, वो यहां पे आपको एज अ पिक्सल कैश पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, जिसको आप इनके पेज़ैप एप्लीकेशन से आप मैनेज कर पाओगे। और जैसे ही आपके पास 1000 पिक्सल कैश पॉइंट्स आपके पास जमा हो जाते हैं, उसको आप पेज़ैप ऐप वॉलेट में भी आप रिडीम करा सकते हो। साथ ही आप यहां पे आपके पास ऑप्शन है तो आप डिजिटली अपने चॉइस ऑफ ब्रांड का आप वाउचर ले सकते हो पेज़ैप पे। और वही अगर हम वैलिडिटी की यहां पे हम बात करें तो आप यहां पे जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना, उनकी जो वैलिडिटी यहां पे आपको मिलेगी वो 2 इयर्स की यहां पे आपको मिल रही है। तो आपको यहां पे मेक श्योर करना है कि 2 इयर्स के अंदर ही आप उनको रिडीम करा लो जिस भी मोड में आपको बेनिफिट लगे, बिकॉज 2 इयर्स के अंदर आप रिडीम नहीं कराओगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है ईएमआई का बेनिफिट, मतलब कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कर रहे हो आप उसको पार्ट बाय पार्ट पेमेंट कर सकते हो एवरी मंथ। और उसके लिए यहाँ पे इन्होंने आपको एक ईएमआई डैशबोर्ड दिया है आपके पेज़ैप एप्लीकेशन में, जहां पे आप अपने ईएमआई को देख सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो ईएमआई पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी लो कॉस्ट का है, और यहाँ पे आप जो टेन्योर है, जो मंथ है जिसमें आपको ईएमआई को पे बैक करना है, वो भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये 100% डिजिटल है, मतलब कि ना कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, ईमेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कॉल का रिक्वायरमेंट है, मतलब एवरीथिंग आप पेज़ैप एप्लीकेशन से अपने हिसाब से आराम से मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप 90 डेज के अंदर क्रेडिट कार्ड से अगर आप 20,000 रुपए स्पेंड कर लोगे तो ये जो ज्वाइनिंग फीस है आपको नहीं देना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एवरी ईयर आपको देना है, तो ये अमाउंट बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 1 लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर जो ये आपका एनुअल फीस लगने वाला है ना, वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है इसके हिडन चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे जो चार्ज आपको लेना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस चार्ज। तो मान लो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2.5% आपको देना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। अगला जो चार्ज क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इस क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट, एंड मैक्सिमम लोग इस चार्ज को पे करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ना पे करना पड़े। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे जितना भी आपका अमाउंट ड्यू रहता है ना, उस पर 3.6% पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और सालाना ये और भी बढ़ जाता है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। तो सालाना 43.2% पर ईयर तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स है वो कैसे लगे। प्लीज अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो जरूर से लाएंगे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप सैलरीड है तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स का होना चाहिए। वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच होना चाहिए। एंड दोनों ही केस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट भी पड़ेगा, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार प्रूफ हो गया, और आपका इनकम प्रूफ हो गया। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो नो डाउट जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। आप डेफिनेटली इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो, बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।